किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको आज फिर ये बात बताना चाहता हूँ। बहुत सारे किसानों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि भाई साहब ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोज़र कौन सा है और डॉक्टर साहब ने बनाया वो कौन सा है। तो किसान साथियों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले फिर आज आपको बताता हूँ कि कोई भी किसान अगर ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोज़र का इस्तेमाल कर रहा है, आप उनसे कल्चर लें। 10, 20, 50 ग्राम कल्चर ही बहुत होता है इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, जबकि 2-4 बूंदों से ही ये तैयार हो जाता है। किसान साथियों, इस तरीके का वेस्ट डिकम्पोजर जिसके भी पास है आप उनसे ले, मंगवा ले, ऑनलाइन मंगवा ले, स्पीड पोस्ट से मंगवा ले, कोरियर से मंगवा ले, क्योंकि थोड़ा सा ही कल्चर बहुत है। इसको सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करने के लिए कभी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। किसान साथियों, ये देखिए मैंने इसके अंदर एलोवेरा भी डाला हुआ है। और किसान भाइयों, वो मेरा मदर कल्चर वहाँ पे रखा हुआ है, जिसको भी चाहिए मैं भी भिजवा रहा हूँ। और मुझसे जो कोई भी आके यहाँ ले जाना चाहता है बिल्कुल फ्री में ले जा सकता है। आप सब भी एक दूसरे के पास कल्चर पहुँचाइए, क्योंकि हर किसान के पास ये जाना ज़रूरी है। ये एक ऐसी ताकतवर चीज़ है जो आपकी ज़मीन और आपकी फसल की दिशा बदल के रख देगी। बहुत सुंदर इसके रिजल्ट है किसान भाइयों। नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों, वेस्ट डिकम्पोज़र अब बहुत सारे किसान इस्तेमाल कर रहे हैं देश के अलग अलग कोने में। लेकिन इस्तेमाल करने के बाद भी बहुत सारे सवाल हैं किसान के मन में कि क्या वेस्ट डिकम्पोज़र के ज़रिए सिर्फ वेस्ट डिकम्पोज़र से हम खेती कर सकते हैं? नहीं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठता है किसान साथियों, वो है कि इस वेस्ट डिकम्पोज़र के साथ जो हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दावा यही किया जाता है कि आप वेस्ट डिकम्पोज़र से ही खेती कर सकते हैं, लेकिन अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करते हैं इसके द्वारा बनाए गए, तो आपको किसी भी खाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसान साथियों, इस सवाल का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ वो आदमी दे सकता है जो प्रैक्टिकल कर रहा खेत में, जिसने वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाए और अपने खेत में चलाए और स्प्रे भी करी। क्योंकि किसान साथियों, किसी भी ऐसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा और आप अपनी पैदावार घटा रहे। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान जो इसे स्टार्ट करना चाह रहे, निश्चित रूप से वो रासायनिक खेती कर रहे हैं, रासायनिक से जैविक पे जाएंगे। मैं हर वीडियो में कहता हूं किसान साथियों, एकदम से सारी चीज़ें अगर आप बंद करोगे तो निश्चित रूप से आपकी फसल को झटका लगेगा, क्योंकि आपकी और हमारी ज़मीन को आदत पड़ी हुई है रसायन की। संतुलित खेती पे आइए। संतुलित खेती भी कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो उसमें बहुत ज़्यादा जहर डल रहा है या उससे बहुत ज़्यादा ज़मीन को नुकसान है या हमारे इंसानों को, लोगों को नुकसान है। किसान भाइयों, काम ऐसा हो कि काम भी हो जाए और नुकसान भी ना किसान को उठाना पड़े। किसान भाइयों, मैंने भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसके साथ बनाए और अपने खेतों में इस्तेमाल करे, उनकी वीडियो भी मैंने बनाई। सरसों की खली का मैंने प्रयोग बताया। 5 किलो अगर आप 200 लीटर में डालते हैं और खेत में चलाते हैं, स्प्रे में नहीं किसान साथियों, सरसों की खली खेत में चलाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बनता है, बहुत ज़बरदस्त उसका रिजल्ट आता है और आया है, मुझे मिला किसान भाइयों। मैंने इसके अंदर 5 किलो सागरी का डाल ली 200 लीटर के अंदर दानेदार, उसके मुझे बहुत सुंदर रिजल्ट मिले। लेकिन सवाल यही उठता है किसान भाइयों, क्या सिर्फ और सिर्फ हम इन प्रोडक्ट्स के साथ और वेस्ट डिकम्पोज़र इस्तेमाल करके खेती कर सकते हैं? नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँ किसान भाइयों, इसके अंदर वेस्ट डिकम्पोज़र के अंदर सारे तत्व हैं, सब कुछ, फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, और आपकी किसी भी फंगस की भी दवाई आपको नहीं डालनी पड़ेगी। वाकई में निश्चित रूप से ये काम करता है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, हर किसान के पास होना चाहिए, रासायनिक किसान के भी और जो अपनी छत पे बागवानी कर रहे वे भी, और जो जैविक खेती स्टार्ट करना चाह रहे उनको तो ये बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा किसान भाइयों। लेकिन फिर मैं उसी अपने सवाल पे आ रहा हूं एक बार, क्या हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और वेस्ट डिकम्पोज़र के साथ सिर्फ खेती कर सकते हैं? नहीं। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताऊं कि जो भी किसान रासायनिक खेती से जैविक खेती स्टार्ट कर रहा और सिर्फ वेस्ट डिकम्पोज़र और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से स्टार्ट करना चाह रहा, तो मैं ये कहूँगा किसान साथियों, उनको थोड़ी बहुत चीज़ों की आवश्यकता बाहर से भी पड़ेगी निश्चित रूप से। या तो उनकी ज़मीन का कार्बन पहले से ही अच्छा हो, पीएच वैल्यू बिल्कुल अच्छी हो, तो तुरंत उनकी ज़मीन किसान भाइयों इसको एक्सेप्ट करेगी और उनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि हमने बहुत अंधाधुंध तरीके से रासायनिक खादों का इस्तेमाल करा, तो किसान भाइयों, हमें स्टार्टिंग में जब हम रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ जाते हैं या
संतुलित खेती की तरफ हम जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट डिकम्पोजर से काम नहीं चलेगा। आपको बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका पूर्ण रूप से जमीन को बदल देगा। 3 से 6 महीने, साल भर के अंदर ही आपको रिजल्ट पहली ही फसल में मिलेंगे। लेकिन आपको कुछ ना कुछ चीज़ें जरूर इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, जैसे मैं बताता हूँ किस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आपने नवंबर दिसंबर में वेस्ट डिकम्पोजर के सहारे अपनी गेहूं की फसल करी और आपने उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाए, अलग अलग प्रकार के जो हमारे आटे आते हैं उनसे, या आपने अलग अलग प्रकार के जो हमारे पत्थर आते हैं उनसे अर्क बनाया, या अलग अलग प्रकार के जो गोबर होते हैं अलग अलग जानवरों के उनसे आपने अर्क बनाया और आप उसको अपने खेत में चला रहे या स्प्रे दे रहे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे खेत में डेफिशिएंसी है पोटाश की, या डेफिशिएंसी है फास्फोरस की या नाइट्रोजन की, मेरी फसल उतनी हरी नहीं हो पा रही या उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर रही, तो किसान भाइयों आपको करना क्या है? आपको घबराना नहीं है कि भाई एकदम से मुझे तुरंत उसमें फिर डीएपी डालनी है या नाइट्रोजन का एक पूरा 50 किलो का बैग मुझे 1 एकड़ में डालना। नहीं किसान भाइयों, आपने अगर प्रण कर लिया और एक खेत से आपने स्टार्ट कर दिया, गेहूं से ही आपने स्टार्टिंग करी और आपको रिजल्ट नहीं मिले, तो आप किसान भाइयों स्टार्टिंग में हमारे बहुत सारे खाद आते हैं, जैसे NPK हो गया 19-19-19, आप उसका प्रयोग करिए। स्प्रे के माध्यम से आपकी जो भी डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी और आपकी जो ज़मीन आप बचाना चाह रहे वो जो है आप बचा सकते हो। आपको खाद ज़मीन में देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और किसान साथियों, जैसे कि बहुत सारे बायो एंजाइम हैं जो हमारे मार्केट में मिलते हैं, जैसे हमारा सागरिका हो गया, बायोवीटा हो गया, क्वांटिस हो गया, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है। बहुत सारे बायो एंजाइम हैं, बायो स्टिमुलेंट हैं, जो आपकी ज़मीन जो जैविक तरीके से आप करना चाह रहे खेती, उसको भी करते रहिए और आपकी ज़मीन भी खराब नहीं होगी। और एक उनका आप स्प्रे के माध्यम से अपनी ज़मीन को सारी चीज़ दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरा कहना यह है कि आप अगर जैविक खेती स्टार्ट कर रहे हैं और आपको डेफिशिएंसी नज़र आ रही, तो आप निश्चित रूप से अलग अलग प्रकार के NPK जो हमारे मार्केट में मिल रहे स्प्रे के माध्यम से दीजिए, अपनी ज़मीन को बचा लीजिए। अगर आपने ज़मीन में जो आपने प्रण करा कि मुझे अब और ज़मीन में रसायन नहीं डालना, तो आप बिल्कुल भी मत डालिए, आप ऊपर से ही उसको देना स्टार्ट करिए। आपकी फसल भी अच्छी हो जाएगी, आपको घाटा नहीं लगेगा और आपकी ज़मीन बदलनी स्टार्ट हो जाएगी। जब आप 1-1.5 साल इस प्रैक्टिस को कर लेंगे, 2 साल कर लेंगे, संतुलित खेती पे आप आ जाएंगे, तो धीरे धीरे आपकी ज़मीन परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी और उसमें केंचुओं का उत्पादन होगा, कार्बन बढ़ेगा और आप इस वेस्ट डिकम्पोजर के साथ पूर्ण रूप से खेती कर पाओगे। लेकिन आपको अपनी फसल घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरी फसल डाउन जा रही है, तो आप स्प्रे के माध्यम से कोई भी खाद दे सकते हैं। बायो स्टिमुलेंट भी है और इसके साथ जो आप अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बना रहे हैं वो भी आप दीजिए, तो आपको सुंदर रिजल्ट मिलेंगे। जो मैंने करा और जो अनुभव करा, मैं अपने अनुभव से ही बता रहा किसान भाइयों, मैंने जो भी फसल करी उसमें ये सारी चीज़ अपनाई। ज़मीन में कोई भी खाद मैंने नहीं दिया, कोई भी रसायन, लेकिन मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। जो मैंने छोटी छोटी चीज़ें अपनाई और किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं मुझे मिली। तो किसान भाइयों, इस वेस्ट डिकम्पोजर नए OWDC के साथ आप जैविक खेती स्टार्ट करें, संतुलित खेती स्टार्ट करें। किसान भाइयों, संतुलित खेती में आपकी पैदावार भी बिल्कुल नहीं घटेगी और आपको बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेंगे। बहुत ज़बरदस्त और ताकतवर नया OWDC है, आप इसका प्रयोग करें। धन्यवाद।